बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। पूरी कुव्वत वाला खुदा आप सबको सेहत व तंदरुस्ती अता करे। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज हम मर्द खुदा शमसून के बारे में जानेंगे। मर्द खुदा शमसून और दलाइला की कहानी पर फिल्में और ड्रामे वगैरह भी मीडिया पर आपके देखने को मिलेंगे। आज हम इस कहानी को अज़्रुए बाइबल रूहानी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया बिला नागा बाकायदगी से लफ्ज़ी मश्क की तरह करना और चीज़ है, और बाइबल मुक़द्दस को सियाक़ो सबाक़ के साथ रूहानी तौर पर पढ़ना और चीज़ है। मर्द खुदा सैमसन एंड दलाइला की फ़िल्म में मर्द खुदा सैमसन को बहुत ताकतवर इंसान दिखाया गया है। आज हम जानेंगे कि वो ताकत किसकी थी, कितनी थी और कब तक थी। सारी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी टच कर लें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में बर वक्त आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं अपना मौजू। बाइबल मुक़द्दस में कुज़ात की किताब में 13 बाब से पढ़ें तो हमें मर्द खुदा शमसून के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो दान के कबीले के मनूहा का बेटा था। वो सुरा में पैदा हुआ, जो यरूशलेम और बहरे रूम के साहिल के दरमियान वाक़या है। कुज़ात 13 बाब में मर्द खुदा शमसून की पैदाइश का अहवाल मौजूद है, जहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता एक बांझ औरत को बेटे की बशारत देता है और कहता है, तू बांझ है और तेरा कोई बच्चा नहीं, लेकिन तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। बस अब खबरदार रह, और ना मैं और ना कोई और नशावर चीज़ पी, और ना ही कोई नापाक चीज़ खा, क्योंकि तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा, और उसके सर पर उस्तरा ना फिरेगा, यानी उसके बाल काटे ना जाएंगे। दान का कबीला बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक है। जिस इलाका में मर्द खुदा शमसून की पैदाइश हुई, वहाँ पर फ़लस्तीनी बसते थे। खुदावंद के फरिश्ते ने मर्द खुदा शमसून की माँ को उसकी पैदाइश से पहले ही बता दिया था कि उसका बेटा अपनी पैदाइश ही से खुदा का नज़ीर होगा, और खुदावंद उसे बनी इसराइल को फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई दिलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ मैंने जिक्र किया है कि फरिश्ता ने मर्द खुदा शमसून की पैदाइश से पहले ही उसकी माँ को कहा था कि वो खुदा का नज़ीर होगा। खुदा का नज़ीर होने का मतलब खुदा के हजूर एक ख़ास मन्नत का पाबंद होना है, खुदा के लिए मखसूस होना है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखना है और परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करना है। मर्द खुदा शमसून एक ताकतवर जिस्म रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो खिलाफ फितरत कुव्वत का मुजाहरा किया, वो कुव्वत और ताकत उसकी अपनी ना थी, बल्कि खुदावंद के रूह की थी, जो उस पर था कि वो अजीम कामों को पाया तकमील तक पहुँचाए। मर्द खुदा शमसून की विलादत के वक्त इसराइली 40 साल से फ़लस्तीनियों के ग़ुलाम थे। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने खुदावंद की नज़र में बुरे काम किए थे। मर्द खुदा शमसून के बारे में कुज़ात 13 बाब 24 और 25 आयत में लिखा है, लड़का बड़ा और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और खुदावंद की रूह उसे मुहन्नेदान में जो सुरा और इस्ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी। रूह खुदा शमसून के साथ था। मर्द खुदा शमसून के सामने एक दफ़ा शेर आया तो उसने शेर के मुंह में हाथ डालकर उसको इस तरह फाड़ा जिस तरह के एक आम चीज़ को फाड़ा जाता है। लेकिन जवानी के दिनों में ही उसकी ज़िंदगी में कमज़ोरी नज़र आने लगी। वो ये थी कि वो अपने नफ्स का ग़ुलाम था। उसने अपने वालिदैन की मुखालफत के बावजूद तिम्नत की एक फ़लस्तीनी औरत से शादी करने पर इसरार किया। शादी की ज़ियाफ़त में मर्द खुदा शमसून ने मेहमानों से एक पहेली पूछी और कहा, अगर वो उसे बूझ लेंगे तो वो उन्हें 30 कुतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देगा, लेकिन बसूरत दीगर उन्हें उसे देने पड़ेंगे। पहेली ये थी, खोरिंदा से निकली खोरिश, कवि से निकली मिठास। मगर मेहमान इस पहेली को हल ना कर सके। फिर उन्होंने मर्द खुदा शमसून की बीवी को कहा कि उसे फुसला कि वो इस पहेली का जवाब उसे बताए। सो उसकी बीवी ने उसे फुसलाया और पहेली का जवाब पूछकर अपनी कौम के लोगों को बताया, और उन्होंने मर्द खुदा शमसून को जवाब दिया कि इस पहेली का मतलब ये है कि शहद से मीठा क्या है और शेर से ताकतवर कौन है। तब मर्द खुदा शमसून ने कहा, अगर तुम मेरी बछिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को हरगिज़ बूझ ना पाते। इस धोखे का बदला लेने के लिए मर्द खुदा शमसून ने
उन्हीं की कौम के 30 लोगों को मारा और उनके कपड़े उन्हें देकर शर्त पूरी की। चंद दिनों बाद मर्द खुदा शमसून अपने ससुराल वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसके ससुर ने उसकी बीवी को किसी और से ब्याह दिया है। मर्द खुदा शमसून ने इसका बदला यूं लिया कि उसने 30 लोमड़ियां पकड़ी और दो दो की दुमों के दरमियान एक एक मशल बांधी और उन्हें फलस्तीनियों के खेतों में छोड़ दिया। फलस्तीनियों ने उसके बदले में उसकी बीवी और ससुर को जला दिया। इस पर मर्द खुदा शमसून ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और फलस्तीनियों को बड़ी खून रेजी से मारा और जाकर एताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। फलस्तीनियों ने यहूदा पर हमला किया और अपने सबसे बड़े दुश्मन को उनके सपुर्द करने का मुतालबा किया। मर्द खुदा शमसून राजी हो गया कि इसराइली उसे फलस्तीनियों के हवाला कर दें, लेकिन जिन रस्सियों से उसे बांधा गया उसने उन्हें अपनी ताकत से तोड़ दिया और गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फलस्तीनी हलाक कर दिए। इस काम से मर्द खुदा शमसून ने साबित कर दिया कि वो बनी इसराइल का काजी बनने का अहल है। चुनाचे बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि वो फलस्तीनियों के अयाम में 20 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा। इसके बाद मर्द खुदा शमसून फलस्तीनियों के एक मजबूत शहर गुज़ा को गया और वहाँ वो एक कस्बी के घर रहा। जब फलस्तीनियों को इल्म हुआ कि शमसून शहर में है तो उन्होंने उसे घेर लिया। आधी रात को मर्द खुदा शमसून उठा और उसने शहर के फसील के फाटक को दोनों पल्लों समेत उखाड़ लिया और तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर पहाड़ी की चोटी पर ले गया और जल्द ही वो एक फ़लस्तीनी औरत दलैला के दामे उल्फत में फंस गया, जिसकी वजह से वो अपनी रूहानी कुव्वत भी गंवा बैठा। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने दलैला को भारी रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया ताकि वो शमसून को उनके हवाले कर दे। उनकी हदायत के मुताबिक दलैला ने मर्द खुदा शमसून से उसकी ताकत का राज पूछा। 3 दफ़ा उसने उसे गलत बताया, लेकिन आखिरकार उसके तकाज़ों से मजबूर होकर उसने बता दिया कि अगर उसके बाल काट दिए जाएं तो वो आम आदमी की मानिंद बन जाएगा। तब दलैला ने उसे अपने जानों पर सुलाया। जब वो गहरी नींद सो रहा था तो दलैला ने उसके बाल कटवा दिए और उसकी कुव्वत जाती रही। फिर दलैला ने मर्द खुदा शमसून को जगाया और चिल्लाकर कहने लगी, ऐ शमसून, फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ आए। जब वो नींद से जागा तो उसे मालूम हुआ कि ना सिर्फ उसकी कुव्वत जाती रही बल्कि खुदा भी उससे अलग हो गया। अब वो अपने दुश्मनों के रहमो करम पर था। उन्होंने उसे जंजीरों से बांधा और उसकी आंखें निकाल दीं और उसे गुज़ा में कैद में डाल दिया, जहां वो चक्की पीसता रहा। ये तो मालूम नहीं कि वो कितनी देर तक इस शर्मनाक हालत में कैद रहा। दजून देवता की अजीम ज़ियाफ़त के मौका पर फ़लस्तीनियों ने मर्द खुदा शमसून को तमाशा के लिए ज़ियाफ़त में बुलवाया। उस वक्त दजून देवता का मंदिर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 3000 लोग तमाशा देखने के लिए छत पर बैठे हुए थे। दरी असना मर्द खुदा शमसून के बाल बढ़ गए थे और उसकी कुव्वत भी बहाल हो रही थी, इसलिए वो अपने दुश्मनों से कम अज़ कम अपनी आंखों का बदला लेने का बड़ा ख्वाहिशमंद था। उसने अपने निगरान लड़के से कहा कि वो उसे टेक लगाने के लिए उन 2 सतूनों के दरमियान खड़ा कर दे जो छत को सहारा दिए हुए थे। फिर उसने उन सतूनों को पकड़ा और खुदा से दुआ की कि वो एक दफ़ा फिर उसकी मदद करे। उसने एक सतून पर दाएं और दूसरे पर बाएं हाथ से जोर डाला और उन्हें अपनी जगह से उखेड़ दिया और छत माँ तमाशाइयों के ज़मीन पर आ गिरी। छत के मलबे में ना सिर्फ वो खुद दब गया बल्कि बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी भी मारे गए। ये तादाद जितने उसने अपनी सारी ज़िंदगी में हलाक किए थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद मर्द खुदा शमसून अब्रानियों 11 बाब की 32 आयत में ईमान के सूरमाओं की फहरिस्त में शामिल है। खुदा की बख्शिश और बुलाहट पर ईमान रखने के ज़रिए उसने हैरान कुन काम अंजाम दिए, मगर उसे अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल ना था। यही वजह है कि वो बनी इसराइल को दायमी रिहाई ना दिला सका। खुदा का नज़ीर होने पर वो जिस मन्नत का पाबंद था कि उसके बाल काटे ना जाएं टूट गई और खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। बाज़ लोग समझते हैं कि मर्द खुदा शमसून की ताकत उसके बालों में थी, मगर जान लें कि उसकी ताकत उसके बालों में नहीं बल्कि खुदा का नज़ीर होने पर मन्नत का पाबंद होने में थी। जो ही वो मन्नत टूटी, खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہم جو کچھ بھی ہیں خدا ہی سے ہیں۔ ہمارے پاس فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں سوائے خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے، اور خداوند کی آمد ثانی کے، کہ خداوند پھر آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مزید مذہبی تدریس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو جائیں، اور دوسروں کو بھی اس چینل کو دیکھنے کی تاکید ضرور کریں۔ خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔